जी सर। बताइए मेरे, पहले क्या क्या तकलीफ होती थी आपको? सर सुबह उठते ही छींके आना, नहाने के बाद छींके आना, वेदर का चेंज होते ही मतलब अगर टेम्परेचर वेरिएंट होता है तो एकदम छींके आने स्टार्ट होते थे। ठीक है। और ना सर मैं कुछ जैसे चावल हो गया, बनाना हो गया, ये सब मैं बिल्कुल नहीं खा पाता, बिल्कुल छींक मतलब नजला बन जाता है अंदर ही अंदर। ओके, अभी 14 डेज के ट्रीटमेंट के बाद में अभी कैसा रिलीफ आपको? सर थोड़ा बहुत रिलीफ है, जैसे पहले तो जो कोल्ड होता था ना वो 2-3 दिन तक रहता था। ठीक है। अब मैक्सिमम कोल्ड बस एक दिन होगा, जैसे सुबह हो गया तो शाम तक का वो ठीक हो जाता है। ठीक है। और छींके तो थोड़ी बहुत अब भी आ रही है, मतलब इतनी बंद नहीं हुई, पर पहले से थोड़ा आराम है। कितना % आराम होगा पहले से आपको? 40% के आसपास सर आराम है। कितने टाइम से आपको ये सब प्रॉब्लम थी? सर मुझे 8th क्लास से मतलब 4-5 साल हो गए। 5 साल की प्रॉब्लम में 14 दिन में 40% रिलीफ बहुत होता है। इससे पहले कोई मेडिसिन वगैरह आपने ली हो? सर मैंने बीच में एंटीबायोटिक, होम्योपैथिक ये सब ट्राई कर लिया, उसके बाद मुझे ये पता लगा था मेरे फादर को, तो उन्होंने बोला था ये लेके देख ले। ठीक है, तो कैसा लगा ट्रीटमेंट? पहले आप मेडिसिन लेते थे, अब विदाउट मेडिसिन के ठीक हो रहे हैं? हाँ सर, बस यही है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट वगैरह भी थे, ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेडिसिन होती थी वो, तो मतलब कुछ अंदर ही अंदर डैमेज ना कर दे वो अंदर ही अंदर। उन्होंने भी लीवर को भी थोड़ा स्लो कर दिया, उसका भी फंक्शन। राइट। अब इनसे थोड़ा अच्छा है। ठीक है, मैग्नेट लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? आसानी से समझ आ जाता है? नहीं नहीं नहीं, यस सर, आता है वो तो पूरा। काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि मैग्नेट लगा नहीं पाएंगे, या जो ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा, क्लिनिक पे होगा, वो घर पे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं सर, इतना तो इजी है, मतलब लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती वैसे। मतलब कोई भी देख के वीडियो आसानी से लगा सकता है? हाँ यस सर, कोई भी लगा लेगा। तो जो आपकी तरह और परेशान है उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि स्टार्टिंग में जब होता है तो ऐसे लगता है कि नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, और पता भी नहीं चलता कि कब हमें 2-4-5 साल हो गए उस बीमारी से। बस सर यही है कि अगर इससे मतलब अगर हम ऐसे ही सोच चले, हल्के में लेते रहे बीमारी को, तो सर बहुत प्रॉब्लम होती है आगे चल के। तो अब मेरे 12th एग्जाम थे, बीच में जुकाम हो गया, तो मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, ऐसे मतलब सर दिमाग खराब हो जाता था इसमें। बाहर भी कहीं अगर जाना है तो मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, किसी के सामने खड़े छींक आनी स्टार्ट होगी जी। तो बेहतर तो यही है कि सर ट्रीटमेंट ले और ठीक करे इसको जल्दी से जल्द। और एंटीबायोटिक और होम्योपैथिक से अच्छा तो मुझे लगी यही लगा, मतलब अभी तक। इसमें ये है कि कोई किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं लेना आपको, कोई इंजेक्शन नहीं लेना, नेचुरल ट्रीटमेंट है। सबसे अच्छी ये बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और नेचुरल कोई भी अपना घर पे कर सकता है। जी। तो आप अलग अलग जब डॉक्टर्स को दिखाते थे तो उन्होंने आपको क्या राय दी, क्या बोला उन्होंने? सर आज जोड़ लेते उन्होंने, तो बोले भाई तेरा इलाज हमारे से नहीं है, कहीं और दिखा ले। और बेस्ट डॉक्टर थे सर यहाँ के होम्योपैथिक के, जिन्होंने बताई, मतलब 5-5 घंटे उनके यहाँ पे वेट करना पड़ता था लाइन में। उन्होंने भी आज जोड़ के बोला भाई कहीं और दिखा ले तू बस। बोला ठीक है भाई, क्या करे। आपका ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस था कि एलर्जी के डॉक्टर होते हुए उन्होंने आपसे मना कर दिया? हाँ सर, उन्होंने आज जोड़ ले, बोला भाई लूट पीट वाला हमारा काम नहीं है। उन्होंने मात्र 30 रुपए की दवाई दी थी सर। बोले देने को तो सर वे और भी महंगी दे सके थे और भी इलाज कर सके थे, बस उन्होंने कह दिया, बोला मैंने जो मेरी बेस्ट दवाई थी वो तुझे दे के देख ली, अब तुझे आराम नहीं लगा तो मैं क्या कर सकूं। मैंने भी कहा डॉक्टर साहब जब मुझे नहीं लगा मैंने आपको साफ साफ बता दिया, मैं भी कह देता जी 19-20 हो गया। राइट। तो और लोग ऐसे बहुत सारे परेशान हैं जिनको एलोपैथी दवाई से कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता, या जो लोग जिनको पता ही नहीं है कि ये बीमारी है, ये एक्यूपंक्चर मैग्नेट थेरेपी से ठीक हो सकती है, तो लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में। जी यस सर, बस यही है कि मतलब बापू को भी बहुत सारी रिसर्च करने के बाद सब जाके पता लगा इसका। राइट। अगर थोड़ा और इसका मतलब ट्रेंड से में होती तो मतलब एकदम पहले ही पता लगता है। मैं ये अवेयर नहीं है ना, लोग इसको ट्राई नहीं करते, क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो सीधा हम लोग मेडिसिन की तरफ भागते हैं, चाहे एलर्जी हो, चाहे सर दर्द हो रहा हो, या किसी प्रकार का कोई भी दर्द है। जी। नॉर्मल सर्दी जुकाम से लेके बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को प्रेफर करते हैं, वो है मेडिसिन। मेरे तो
सर जो रिलेटिव्स भी है, अगर हम ना बताते थे कि मैं मैग्नेट लगाऊंगा शाम को, ये वो मेरे दोस्त है, मैं पबजी खेलता था शाम को, मैग्नेट लगने के बाद वो खेल नहीं पाता, तो ये बोले तू कहीं के चक्कर में पड़ गया, कुछ नहीं होने का, इस टाइम का कोई बात नहीं, करके देख लूंगा। अब उनके पास में कॉल करना, उनको बताना, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी थेरेपी है जिसको सिर्फ अवेयरनेस के कारण लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी उतने लोग इससे बेनिफिट लेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर इससे हम लोग 100 में से 70% को भी ठीक कर पाते तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि डॉक्टर्स एलर्जी का एलोपैथी में कोई रिजल्ट ही नहीं है। लिवोसिट्राजिन, मोंटेक एलसी, ये मेडिसिन तब तक लेते रहते हैं, और जब तक इसको लेते रहेंगे तब तक ठीक है, जैसे उन्होंने छोड़ दिया एज इट इज़ फिर कंडीशन वही हो जाती है। ठीक है, ठीक है अमित कुमार, अभी आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स और हम लोग देंगे, उनको भी साथ में आपको यूज़ करना है। अभी सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है आपको? छींकों में? बस सर छींक ही आना होती है, और आज भी थोड़ा कोल्ड है मुझे सुबह से, और अब आराम लग रहा है, मतलब दिन के दिन ठीक हो जाता है वो। ठीक है, पहले 2-3 दिन लगते थे, अब दिन के दिन आपका ठीक हो जाता है। हाँ ठीक है, ये तो पॉइंट आप... डाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें तो सब कुछ बंद ही हो गया। अब खाना क्या है वो भी हम लोग भेज देंगे आपके पास में, या मिल चुका आपको क्या खाना है? नहीं सर वो तो मिल गया था, बट उसमें इतना नहीं है ना, मतलब सब चावल मट्ठा वगैरह ये सब नॉर्मली। 1-2 महीने की बात है, चाय नहीं पी जाती, जूस पीना होता है, जूस नहीं पी पाता। 1-2 महीने का इसको एडजस्ट करो, क्योंकि 1-2 महीने में फिर ये प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाए। देखिए एलर्जी का जो टेस्ट होता है ना मैम, वो कॉस्टली होता है, 7 से 8 हज़ार रुपये का। वो कराओगे तो उसमें एकदम क्लियर आता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी। ये हम लोग जो बनाते हैं ये कॉमन बनाया हुआ है कि किस पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो कॉमन जिनको एलर्जी मिलती है उसका, तो इसमें इसलिए ज़्यादा परहेज़ दिए गए हैं। ठीक है, तो जिन चीज़ों से आपको एलर्जी नहीं है उसको एक एक करके आप लेके देखिए, और जिससे आपको एलर्जी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, उसको आप ले सकते हैं, और जिससे आपको लगता है कि इससे तकलीफ़ बढ़ गई तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार 1 महीने की बात है, तब तक आप इसको स्टार्टिंग जी तो स्टार्टिंग में पॉइंट बताए थे, उनको ही कंटिन्यू रखना। हाँ, स्टार्टिंग में आप लोगों ने पॉइंट का चार्ट भेजा था, उन्हीं पॉइंट्स को कंटिन्यू रखना। ठीक 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 है, ओके, ठीक है, ठीक है अमित कुमार, ओके सर, थैंक यू। वेलकम।